ओम नमः शिवाय। दोस्तों मेरी आज की इस वीडियो के माध्यम से आप लोग मासिक शिवरात्रि के व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। सबसे पहले हम उसके महत्व के बारे में बात करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस माह में यानी कि आषाढ़ मास की चतुर्दशी कब है, कब ये मासिक शिवरात्रि व्रत रखा जाएगा। और उसके बाद मैं आपको सुनाने वाली हूँ इसी व्रत के संबंधित कथा। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। हर महीने की यह तिथि भगवान शिव और मां पार्वती को समर्पित है। इसीलिए इस दिन नियम के अनुसार भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति मासिक शिवरात्रि का व्रत करता है उसे भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। जीवन में सुख शांति बनी रहती है। संतान प्राप्ति के लिए भी मासिक शिवरात्रि का व्रत पूरे एक साल के लिए रखा जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें कि इस महीने में मासिक शिवरात्रि व्रत कब रखा जाएगा, तो 16 जून को आषाढ़ मास की चतुर्दशी तिथि है। तो इसका मतलब 16 जून 2023 को ही मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। अब हम शुरू करेंगे मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन समय पर वो अपना ऋण चुकता नहीं कर सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संजोग से उस दिन शिवरात्रि भी थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। साहूकार का शिवरात्रि का व्रत रखा हुआ था, इसलिए उसने सभी तरह से पूजा अर्चना करी और शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। साथ साथ में शिकारी भी कथा का श्रवण करता रहा। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकल गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि आज की रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन में एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बीतने का इंतजार करने लगा। उसी वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था जो कि बिल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। जब वह वृक्ष पर चढ़ रहा था तो जो उसने टाहनियां तोड़ी वह संजोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे रहने से शिकारी का व्रत भी हो गया और बिलपत्र गिरने से शिवलिंग की पूजा भी हो गई। रात्रि का एक पहर बीत जाने पर एक गर्भधारी हिरनी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींचा, हिरनी बोली, मैं गर्भधारिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं होगा। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरनी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के वक्त कुछ बेलपत्र अपने आप ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर के बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देखकर हिरनी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिर पहर बीता जा रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बिल पत्थर स्वयं ही शिवलिंग पर जा गिरे और दूसरे पहर का पूजन भी समाप्त हो गया। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्ण अवसर था। उसने फिर से अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाया। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को उसके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं?
मैं इतना मूर्ख भी नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से बिलख रहे हैं। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की फिक्र हो रही है। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बिलपत्तर पर बैठा बिलपत्तर तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वो हर हालत में करेगा ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला तो मुझे भी मार डालो, ताकि मुझे उनका वियोग ना सहना पड़े। मैं उन तीनों हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन दान दे दो, मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अत जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बिलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में की गई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सात्विकता और प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में जमदूत उसकी आत्मा को ले जाने लगे तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। तो दोस्तों, ये थी मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा, जिसे आप लोग 16 जून के दिन अवश्य सुनिएगा। भले ही आप व्रत रखें या ना रखें, लेकिन व्रत की कथा सुनने से भी आपको बहुत सारे पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कथा कहानी के साथ। तब तक ओम नमः शिवाय।